अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और मैं हूं मोहम्मद शेवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। मानावाला में महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की दुकानों को सील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का गुरुद्वारा सच्चा सौदा का दौरा। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात के इंतजामात का जायजा लिया। जफरवाल में सूबाई मुतसब पंजाब के एडवाइजर मोहम्मद नदीम की खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद का अलल सूबा देही इलाकों में मुख्तलिफ अस्पतालों के हंगामी दौरे। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 का जिलाई रेस्क्यू स्टेशन हाफजाबाद का दौरा। खसरा और रुबेला से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम 17 नवंबर से शुरू होगी। फैसलाबाद की अहम सड़कें टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा रीजन में तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद। चीचावतनी में रेस्क्यू 1122 और दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन में उम्दा कारकर्दगी पर शीट्स और असनाद तकसीम की गई। खुशाब के तारीखी नरावरी गार्डन के बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमा सेहत ने 15 साल तक बच्चों को स्कूलों में वैक्सीन लगाने के हवाले से अबहाम को गलत करार दे दिया। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर खातून की जमीन पर कब्जा, मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दरबदर। मामू कांचन में कब्जा की कोशिश करने वाले मुसल्लह अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सतगरा पुलिस ने लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। पाकिस्तानी नजाद स्कॉटिश वुमेन क्रिकेटर नीमा शेख स्कॉटलैंड नेशनल स्पोर्ट्स स्कॉलर हासिल करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई। मिस मैक्सिको के साथ तज़हीक आमेज रवैये पर हसीनाएं तकरीब छोड़ गयी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। लाहौर को स्मोक फ्री बनाने के लिए जिला इंतजामिया लाहौर ने सख्त इक़दामात और एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से जिला इंतजामिया का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें माहौलियाती आलूदगी के तदारक के लिए अहम फैसले किए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हदायत पर इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुदस्सिर नवाज की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई, जो जंगी बुनियादों पर शहर भर के सनती यूनिट्स का मुआयना करेगी। कमेटी में सेक्रेटरी के फराइज डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अंजाम देंगे, जबकि डायरेक्टर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और एपीए के असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल भी मेंबरान होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि सनती यूनिट्स के बॉयलर्स और फ्रेंसिस का तफसीली मुआयना किया जाएगा, ताकि स्मोक में इजाफा करने वाले अनासिर की निशानदही हो सके। गैर मियारी फ्यूल के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और गैर कानूनी कार्बन बैग्स जब्त करने का भी फैसला किया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मुदस्सिर नवाज ने कहा, माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाली यूनिट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की गई है कि वो अपने इलाकों में सनती यूनिट्स की मुआयने की बराह रास्त निगरानी करें और माहौलियाती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मारत की खसूसी हदायत पर महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की दुकानों को सील कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत का कहना था, गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैर कानूनी काम में मुलव्वस अफराद को शहरियों की जिंदगियों से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मानावाला से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करेंगे, जहां डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने DPO बिलाल जफर शेख के हमरा गुरुद्वारा सच्चा सौदा का दौरा किया और बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान ने गुरुद्वारा में आने वाले सिख यात्रियों से सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने महकमा सेहत, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस समेत दिगर महकमों की जानिब से लगाए गए कैंप्स पर दस्तियाब सहूलियात का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा, हुकूमत पंजाब सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है। सूबाई मुतसब पंजाब के एडवाइजर मोहम्मद नदीम की ज़ेर सदारत जफरवाल में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों ने खुली कचहरी में अपने मसाइल और शिकायत पेश की। एडवाइज़र मोहम्मद नदीम ने मुतअद्दिद शिकायत पर मौके पर ही अहकामात जारी किए। जफरवाल से तारिक इसाक की रिपोर्ट के मुताबिक
اسسٹنٹ کمشنر آفس میں منعقدہ کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر ظفر وال، عمران رسول رانجھا اور تحصیلدار سمیت افسران بھی شریک تھے۔ ایڈوائزر محمد ندیم نے عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کی۔ شہریوں نے کھلی کچہری کے انعقاد پر صوبائی محتسب پنجاب اور انتظامیہ ظفر وال کا شکریہ ادا کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد جواد حسین پیرزادہ نے علل صوبہ دیہی علاقوں میں مختلف اسپتالوں کے ہنگامی دورے کیے۔ وزیر آباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق مریم نواز اسپتال رسول نگر معائنے کے دوران مکمل طور پر بند پایا گیا۔ اس سنگین غفلت پر انچارج اسپتال ڈاکٹر فضا کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ مریم نواز اسپتال علی پور چٹھا کے دورے کے دوران کوئی بھی میڈیکل آفیسر یا ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ مریضوں کا علاج اوٹی ٹیکنیشینز اور ڈسپینسرز کے ذریعے کیا جا رہا تھا۔ اس سنگین غفلت پر سی ای او ہیلتھ کو محکمانہ کارروائی کے لیے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ڈیوٹی پر غفلت کی مرتکب پائی جانے والے انچارج اور دوسرے اسپتال میں تمام ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل عملے کو اسسٹنٹ کمشنر آفس طلب کر لیا ہے۔ حافظ آباد سے کچھ خبریں بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پر ریجنل ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 سید کمال عابد نے ڈویژنل آڈٹ کمیٹی کے ہمراہ ضلعی ریسکیو اسٹیشن حافظ آباد کا تفصیلی دورہ کیا۔ ضلعی دفاتر کے سٹورز، کنٹرول روم، اکاؤنٹس آفس، گاڑیوں کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس ورکشاپ اور ریسکیو کے زیر استعمال تمام ایمرجنسی گاڑیوں اور آلات کا معائنہ کیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عدنان نواز نے پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ حافظ آباد کی مجموعی کارکردگی کے حوالے سے جامع رپورٹ پیش کی۔ ایڈمنسٹریٹر سید کمال عابد نے کمیونٹی سیفٹی ونگ میں جاری تربیتی سیشن کا بھی جائزہ لیا اور تربیت میں شریک طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی۔ ریسکیو 1122 حافظ آباد نے پنجاب بھر میں منعقدہ انٹر ڈسٹرکٹ مقابلہ جات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صوبہ بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اس شاندار کامیابی پر ریجنل ایمرجنسی آفیسر سید کمال عابد نے افسران اور ریسکیو اہلکاروں کو مبارکباد پیش کی۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں محکمہ صحت کی جانب سے کم عمر بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کے لیے 15 روزہ ویکسینیشن مہم 17 نومبر سے شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے 2.25 لاکھ بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی۔ 12 روزہ مہم کے لیے ضلعی انتظامیہ، محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فجاد احمد، ڈی ایچ او ڈاکٹر فائق علی تارڑ، سی ایچ او ایجوکیشن محمد اکرم اشرف، ڈپٹی ڈی ایچ او حافظ آباد ڈاکٹر ظہیر احمد، ایم ایس ڈی ایچ کیو ہاسپٹل محمد کاشف ورک، ڈپٹی ڈی ایچ او پنڈی بھٹیاں ڈاکٹر سارا اشرف سمیت ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر ڈبلیو ایچ او اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران شریک تھے۔ پاکستان کے مانچسٹر فیصل آباد کی اہم سڑکیں بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ٹریفک کے ساتھ ساتھ شہریوں کے لیے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ جڑاوالا روڈ، سرگودا روڈ، ملت روڈ، جھنگ روڈ سمیت بیشتر شاہراہوں پر جگہ جگہ گڑھے حادثات کے علاوہ سفری مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شبیر آزاد کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد پاکستان کا صنعتی دل آج اپنی خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے شہریوں کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ شہر کی آبادی تقریباً 80 لاکھ سے زائد ہے، مگر سڑکوں کی حالت دیکھ کر لگتا ہے جیسے انتظامیہ نے اس شہر کو بلا دیا ہو۔ جڑاوالا روڈ، سرگودا روڈ، ملت روڈ، جنگ روڈ، ڈی ٹیپ کالونی روڈ، سمن آباد روڈ، کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں جہاں سڑکیں سلامت ہوں۔ بڑے بڑے گڑھوں، اکڑی ہوئی تارکول، برساتی پانی نے سڑکوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی نہیں، ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باعث ٹریفک حادثات میں بھی نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ موٹر سائیکل سوار پھسل کر زخمی ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سفر خطرناک بن چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ترقیاتی کام صرف الیکشن سے پہلے دکھائے جاتے ہیں، مگر ووٹ لینے کے بعد کوئی افسر یا نمائندہ پوچھنے والا نہیں آتا۔ کئی بار فنڈز منظور ہونے کے باوجود عملی طور پر سڑکوں کی مرمت یا تعمیر کا کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت فوری طور پر فیصل آباد کی سڑکوں کی خستہ حالی کا نوٹس لے تاکہ حادثات میں کمی آئے اور شہر کی اصل رونق دوبارہ لوٹ سکے۔ کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصل آباد۔ پی کیڈر اسکیم کے تحت بذریعہ پنجاب پبلک سروس کمیشن امتحان پنجاب ہائی وے پیٹرول کی 21 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ محکمانہ ترقی ایس پی پی ایچ پی نے پروموٹ ہونے والے افسران کو رینک لگائے۔
खुशाब से सैयद हसनैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा रीजन में TASI ओहदा पर तरक्की पाए जाने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब मुनक्कद की गई। SP PHP मोहम्मद मुदस्सर इकबाल ने प्रमोट होने वाले 36 हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। प्रमोट होने वाले अफसरान के वालिदैन, बच्चों और अहलखाना की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वक़ार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। रेस्क्यू 112 और दिगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन में बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड्स और इसनाद तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। चीचा वतनी से गुलाम दस्तगीर सहू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी जावेद मुमताज़ लखफेरा ने रेस्क्यू 1122 और दिगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन में बेहतरीन कारकर्दगी पर शील्ड्स और इसनाद तकसीम की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद ने कहा, साहिवाल के अफसरान और मुलाजमीन ने बाकी अजला की निस्बत ज़्यादा जानफशानी और मेहनत से फ़राइज़ अंजाम दिए। महदूद वसाइल के बावजूद हम घबराए नहीं और अल्लाह की मदद से सुरखरू हुए। खुशाब से एक और ख़बर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहांजेब अवान ने खुशाब में सून वैली रोड पर वाक़या तारीखी नडवाड़ी गार्डन के बहाली मंसूबे का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर, डायरेक्टर डेवलपमेंट बिलाल हसन, CEO SWMC राना शाहिद इमरान, महकमा जंगलात, हाईवे, ज़िला कौंसिल के अफसरान, मुअज़्ज़ज़ शहरियों और सियाहों ने शिरकत की। नडवाड़ी गार्डन जो तकरीबन 100 साल पुराना सियाती मकाम है, तवील अरसे से बदहाली का शिकार था। कमिश्नर जहांजेब अवान ने इसकी खस्ता हाली का नोटिस लेते हुए बहाली की हदायत दी थी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब फरवा आमिर ने गार्डन की तज़ीन व आरैश का काम कलील मुद्दत में मुकम्मल कराया। गार्डन में बैठने के मकामात, जदीद लाइटिंग, पीने का साफ़ पानी, रिफ्रेशमेंट एरिया, मस्जिद और दीगर बुनियादी सहूलियात फराम की गई। इफ्तिताह के मौके पर कमिश्नर सरगोदा का कहना था, नडवाड़ी गार्डन खुशाब और सोन वैली की खूबसूरती का पहला संग मील है। सोन वैली को पंजाब के नुमायां तरीन सियाहती जोन में तब्दील किया जा रहा है। महकमा सेहत के चीफ एग्जीक्यूटिव ने 15 साल तक बच्चों को स्कूल में वैक्सीन लगाने के हवाले से वालिदैन में पाए जाने वाले खदशात और उबहाम को गलत करार दे दिया। मशरिक डिजिटल के कमर जमान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब में स्कूलों के उसातिज़ा और महकमा सेहत के हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव महकमा सेहत लाहौर डॉक्टर आसिफ का कहना था, पोलियो के खात्मे के लिए 15 साल तक बच्चों को स्कूलों में वैक्सीन लगाने के हवाले से बच्चों के वालिदैन में पाए जाने वाले अबहाम और खदशात सब गलत हैं। उन्होंने कहा, स्कूलों में वालिदैन की तरफ से जो एहतजाज की सूरत पैदा हुई, इसकी वजह लोगों में पोलियो वैक्सीन के बारे में आगाही ना होना और कुछ गलत अनासर का मनफी और शर पसंद प्रोपेगेंडा था। महकमा सेहत ने वफाकी सतह पर मुल्क भर में 15 साल तक बच्चों को पोलियो वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। ये वैक्सीन WHO की मंजूर करदा है। डॉक्टर आसिफ और दीगर हुकाम का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था। और जो 9 महीने की उम्र में लगा रहे हैं, ये वही वाली वैक्सीन और जो भी वैक्सीन आती है, जो हमारा नेशनल इदारा सेहत है, वो उसकी जो बैच टेस्टिंग करता है और हर वैक्सीन जो उसकी बैच होती है, हर वैक्सीन का फोरेंसिक करके, उसकी डिटेल करके और उसके बाद उसको इंश्योर किया जाता है कि ये बिल्कुल सेफ है। और जो आलमी इदारा सेहत है, WHO है, वो भी इसको चेक करता है और उसके बाद जो है वो दी जाती है ताकि वो बच्चों को। किला दीदार सिंह गंदगी से भर गया, सुथरा पंजाब मुहिम सवालिया निशान बन गई। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकिस कारकर्दगी, शहर में बदबू और तोफन से शहरी परेशान। मशरक डिजिटल के अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक किला दीदार सिंह में गंदगी के जगह जगह ढेर लगने से सुथरा पंजाब मुहिम की धज्जियां उड़ गई। शहर की गलियों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में कूड़ा करकट जमा होने से बदबू और तोफन फैल गया। शहरियों का सांस लेना तक महाल हो गया। सफाई न होने के बायस मक्खियाँ, मच्छर, बीमारियाँ तेज़ी से फैलने लगी, जिस पर इलाका मकीन शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि गुजरांवाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकिस कारकर्दगी और अमले की अदम दिलचस्पी के बायस शहर भर में बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने, सफाई का मुअस्सर निज़ाम बहाल करने और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। किला दीदार सिंह से एक और ख़बर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां अंजुमन ताजरान मेन बाज़ार के नुमाइंदों ने SHO मोहम्मद यूसुफ अंसारी से मुलाकात की है।
बाजार के मसाइल और अमन अमान के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अंजुमन ताजरान मेन बाजार के सदर साद सदीक एहसन, शेख एहसान बेलोलिया, शेख उस्मान असगर, शेख नाजिम कपूर ने थाना किला दीदार सिंह के SHO मोहम्मद यूसुफ अंसारी से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात में मेन बाजार में दरपेश मसाइल, सिक्योरिटी सूरत हाल और शहरियों की सहूलियात बेहतर बनाने जैसे अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल बागबानपुरा लाहौर में रिटायर्ड होने वाले उसातिज़ा के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल ज़हीर अहमद ने की और रिटायर्ड होने वाले उसातिज़ा की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं मशरिक डिजिटल के मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवानपुरा लाहौर में SST सर मोहम्मद नईम और EST सर मोहम्मद बूटा फैसल की रिटायरमेंट के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में स्कूल उस्तादा ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवानपुरा ज़हीर अहमद ने की। रिटायर होने वाले उस्तादा की खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अमीन ने तमाम उस्तादा कराम को भरपूर वेलकम किया। प्रिंसिपल ज़हीर अहमद ने रिटायर होने वाले उस्तादा को यादगारी शील्ड्स और तोहफे पेश किए। इस तकरीब का दूसरा हिस्सा स्कूल में नए आने वाले प्रिंसिपल ज़हीर अहमद और फिजिकल एजुकेशन टीचर शाहिद अरशद को भरपूर वेलकम किया गया। नज़ामत तकरीब के फ़राइज़ सर मलक अदरीस अवान और सर ज़फ़र महमूद ने अदा किए। तकरीब में तलावत की सादत सर इश्तियाक अली शाह के हिस्से में आई और नाते रसूल मकबूल सल्लम सर मोहम्मद ईशान ने पेश की। तकरीब के हसनी इंतज़ाम में सर अशरफ साजिद का किरदार अहम था। इस तकरीब की तस्वीरी झलकियों की बदौलत खूबतर बनी। तकरीब में शिरकत करने वाले उस्तादा कराम का शुक्रिया अदा किया गया और तकरीब में तमाम स्टाफ को पुरतकल्लफ खाना भी पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। काना से एक और खबर शामिल करते हैं, जहां पर पुराना काना कश्मीर पति में चमनिया सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की कामयाबी पर तारिक खलील देंगल एडवोकेट की जानिब से इंतज़ामिया के एजाज़ में इशाया दिया गया। रिश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में अबू बकर चमनिया, असदुल्ला मियों, अजहर अब्बास, अली मलक समेत इलाका मुअज़्ज़ज़ीन, साबका काउंसलर अजमल खान, यूसुफ मियों, वकार आस, मोहम्मद मिर्ज़ा, हमजा बेग, चौधरी शुबान जट, तारिक कुरैशी, चौधरी नबील जट, इसहाक अतर खां, अख्तर ईसा खान और अब्बास सरवन ने शिरकत की। तारिक खलील देंगल एडवोकेट ने खिलाड़ियों में शील्ड्स और ट्रॉफियां तकसीम की। मेलसी के नवाही इलाके मोजा ठल में जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर खातून की ज़मीन पर मुबैना कब्जे का अफसोसनाक वाक़या। पुलिस की खामोशी ने मुतासरा खानदान को इंसाफ के लिए दरबदर कर दिया। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक 62 शख्स सलीम वल्द अदरीस पर 3 कनाल 10 मरला ज़री अराजी और 5 मरला रिहायशी मकान हथियाने का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब पुलिस मुतासरा खानदान की दादसी और मुबैना कब्जा वागजार करवाने के बजाय लेतो लाल से काम ले रही है। मामू कांचन में पुलिस की कार्रवाई, कब्जा की कोशिश करने वाले मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मशरिक डिजिटल के हाफिज मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मामू कांचन इमरान जावेद बसरा ने 15 की इतला पर कार्रवाई करते हुए खुर्शीद कमर्शियल मार्केट कमालिया पर मुबैना कब्जा की कोशिश नाकाम बना दी और मौके से 5 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर अफराद लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात समेत फरार हो गए। पुलिस ने मोहम्मद शकील, अफजाल, मोहम्मद यासीन, खुरम, मोहसिन, काशिफ, यूनिस, अजीम तैर और 6 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक, हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। मशरिक डिजिटल के आमिर सुहेल की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां TPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की जेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस कसूर ने तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स को खतरनाक तरीके से रिक्शा और मिनी वैन से पिक एंड ड्रॉप करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। 4 रिक्शा और मिनी वैन ड्राइवरों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। DPO मोहम्मद ईसा खान ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने बच्चों की खुद निगरानी भी करें और ऐसे खतरनाक रिक्शों और मिनी वैन से इज्तनाब करें जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बने। थाना सातगरा पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई। उकाड़ा से सरदार फयाज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सातगरा मोहम्मद सलीम ने अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए जैद आसिफ को गिरफ्तार करके
मुलजम के कब्जे से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस ने बच्चे से इज्तिमाई ज्यादती के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। दीपालपुर से मशरिक डिजिटल के अब्दुल जब्बार मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया नवाही गांव 32 वैन AL में पेश आया। मुलजमान रमजान उर्फ काका और अब्दुल रहमान ने बच्चे को वरगला फुसलाकर ज्यादती की। 9 साला मोहम्मद फैजान गली में खेल रहा था। मुलजमान पैसों का लालच देकर रिहायशी मकान ले गए। शेरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के खिलाफ मुतासरा बच्चे के वालिद गुलाम हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुलेटिन में स्पोर्ट्स की एक खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तानी नसाज स्कॉटिश वुमेन क्रिकेटर नीमा शेख स्कॉटलैंड नेशनल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हासिल करने वाली पहली क्रिकेटर बन गई। क्रिकेट स्कॉटलैंड के मुताबिक नीमा शेख को विनिंग स्टूडेंट्स सो स्कॉटलैंड नेशनल स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है। नीमा शेख स्कॉलरशिप हासिल करने वाली स्कॉटलैंड क्रिकेट की पहली खिलाड़ी हैं। क्रिकेट स्कॉटलैंड का बताना है कि स्कॉटिश स्पोर्ट्स में 1700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एथलीट्स को सपोर्ट किया जा रहा है। एथलीट्स को स्कॉलरशिप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर फराहम की जाती है, जो उन्हें कामयाबी के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। क्रिकेट स्कॉटलैंड के मुताबिक नीमा शेख अकाउंटेंसी और फाइनेंस की तालीम ग्लासगो यूनिवर्सिटी से हासिल कर रही हैं। नीमा शेख समेत इस मरतबा 105 स्टूडेंट्स एथलीट्स को स्कॉलरशिप में शामिल किया गया है। 31 मुख्तलिफ डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स को तालीम के साथ खेलों में टारगेट को हासिल करने में सपोर्ट की जाएगी। इस हवाले से नीमा शेख का कहना है, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं मेन एंड वुमेन से पहली क्रिकेटर हूँ। इस स्कॉलरशिप के ज़रिए मुझे खेल और पढ़ाई में मज़ीद आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नीमा शेख ने 2023 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वो 2 वनडे और 60 T20 मैचेस में स्कॉटलैंड की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। मिस यूनिवर्स तकरीब में मिस मेक्सिको के साथ तज़हीक आमेज रवैया, हसीनाएं तकरीब छोड़ गईं। मुकाबले में शामिल विक्टोरिया थेलवेक ने कहा कि मिस मेक्सिको के साथ जो सलूक किया गया वो किसी भी आलमी मुकाबले के मियार के खिलाफ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंतजमीन की जानिब से मिस मेक्सिको के साथ मुबैना तौर पर गैर इखलाकी रवैया इख्तियार किया गया। दौरान तकरीब थाईलैंड मिस यूनिवर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मिस मेक्सिको फातिमा बोश से सवाल किया कि उन्होंने एक तशहीरी शूट में हिस्सा क्यों नहीं लिया। इस मौके पर उन्होंने फातिमा बोश को अंग्रेजी में डम्प यानी अहमक कहा, जिसके बाद तकरीब का माहौल बिगड़ने लगा। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। फातिमा बोश ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, वो बैलों की तरह खामोश नहीं रहेंगी और ख़वातीन की इज्जत और वक़ार के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। हमारी आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। वाक़े के बाद मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बयान में कहा, हम तमाम शुरका के साथ बाइज्जत सलूक पर यकीन रखते हैं। किसी के साथ भी गैर मुनासिब रवैया इख्तियार नहीं किया जा सकता। तंजीम की जानिब से मजीद कहा गया कि तहकीकात जारी हैं और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए इक़दामात किए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।